नाउ वी विल लर्न दी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर क्लियर आ रहा है वर्ड से? अगर कोई पॉलिनॉमियल किसी दूसरे पॉलिनॉमियल का फैक्टर है तो इसका मतलब कि जब हम वो वेरिएबल की जगह कुछ रखेंगे, उसकी कोई भी वैल्यू रियल नंबर, तो उसका आंसर ज़ीरो आएगा। जैसे कि आपसे कह दिया जाता है कि 2 ना 16 का फैक्टर है बट 17 का नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ज़ीरो आता है, और अगर 17 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता। तो कोई किसी का फैक्टर है, ये कैसे चेक करेंगे? बाय अप्लाइंग द फैक्टर थ्योरम। तो क्या किया जाएगा? जिससे डिवाइड करवाया है उसको सेम एज रिमाइंडर थ्योरम की तरह ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट होगी और उसके बाद वही वैल्यू पूरी पॉलिनॉमियल में रखी जाएगी। अगर वो ज़ीरो की इक्वल आती है वैल्यू तो ये प्रूव हो जाएगा कि फैक्टर है, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं है। थ्योरम पढ़ते हैं। इफ पी एक्स बी अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए बी द रियल नंबर सच दैट पी ऑफ ए इक्वल्स टू 0, तो वेरिएबल की वैल्यू रखने पर 0 आना चाहिए। इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर एक्स माइनस ए पी ए का फैक्टर है तो देखो एक्स माइनस ए को 0 के इक्वल रखो, तो माइनस ए उधर गया तो एक्स की वैल्यू ए मिलेगी। तो यहाँ पे पी ऑफ ए हो गया, एक्स की जगह ए रखा तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। दिस इज दी फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। लिखा है चेक 7 माइनस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। 7 प्लस 3x क्या इसका फैक्टर है? चेक करेंगे। इसको px मानेंगे और इस वाले को qx। जिससे डिवाइड करवाना है, जिसको चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं, उसको 0 के इक्वल रखा। पहले इंडिपेंडेंट टर्म को राइट हैंड पे शिफ्ट करेंगे, फिर 3 मल्टीप्लाई हो रहा, 3 डिवाइड हो जाएगा। नाउ यूजिंग फैक्टर थ्योरम, इफ 3x प्लस 7 इज अ फैक्टर ऑफ p, तो p की वैल्यू हम x की जगह क्या रखेंगे? -7/3, और आंसर क्या आना चाहिए? 0। अगर 0 आएगा तो फैक्टर है और नहीं आएगा तो नहीं है। तो लेफ्ट हैंड पे p ब्रैकेट में -7/3, राइट हैंड पे देखो 3 की जगह 3, फिर x क्यूब था ना तो ब्रैकेट में रखी -7/3 का क्यूब प्लस 7 ब्रैकेट में -7, 3 एज इट इज। माइनस की पावर अगर कोई इवन नंबर होता है तो प्लस आता है, और माइनस की पावर अगर कोई ऑड नंबर होता है तो माइनस आता है। तो ये 3 ऑड नंबर है तो यहाँ माइनस आया। 7 के क्यूब का मतलब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई किया 343, 3 का 3 बार मल्टीप्लाई किया 27। क्योंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं है इसलिए सीधे सीधे ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो 7 7 सा -49। -49 कैसे आया? पहले नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई करवाते, फिर सिंबल का सिंबल में, तो प्लस माइनस -3। 3 ऊपर न्यूमरेटर में था, 27 डिनोमिनेटर में, तो 3 से 27 कट के कितना आया? 9। तो एक तरफ डिनोमिनेटर 9 है और एक तरफ थी, एलसीएम कितना लिया? 9। -343 माइनस 3 का टेबल पढ़ा 9 में, 3 3 ज़ा 3 का मल्टीप्लाई किया 49 में -147। दोनों नंबर माइनस के हैं सो दे विल बी ऐड। नंबर ऐड होंगे बट माइनस माइनस प्लस नहीं होता। ये टेबल कब पढ़ते हैं? प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, हर बार नहीं पढ़ते। जब आप नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये टेबल नहीं पढ़ी जाती। जब आप दो नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब ये टेबल पढ़ी जाती है। अभी हमने ऐड किया ना तो हम ये टेबल नहीं पढ़ते। ऐड का रूल क्या होता है? नंबर तो ऐड हो जाते हैं। सिंबल्स में ऐड का रूल क्या होता है? कि सिंबल विल नॉट बी चेंज। जब दो नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या रूल होता है? कि जो बड़ा नंबर है उसके बगल वाला सिंबल आता है। जब दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तब टेबल पढ़ा जाता है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। जब दो नंबर का डिवाइड करते हैं तब ये टेबल पढ़ा जाता है। तो यहाँ ऐड हुए तो सिंबल विल नॉट बी चेंज। तो -490/9 आप 9 से डिवाइड भी करेंगे ना तो डेसिमल में आएगा बट 0 नहीं आएगा, तो मैंने लिख दिया डजंट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि 3x प्लस 7 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। ये 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर नहीं है।